हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट और सीजन्स के बारे में। तो बच्चों, उससे पहले हम सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर कुछ स्क्रैम्बल वर्ड्स लिखे हैं जिनमें सीजन के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें उन्हें अनस्क्रैम्बल करके सीजन का नाम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन है समर, दूसरा विंटर, तीसरा स्प्रिंग और फोर्थ ऑटम। तो बच्चों, हमारे देश भारत में अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड है, डेजर्ट है। तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो क्लाइमेट है वो वहाँ के फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि समुद्र है, अगर वो उसकी इक्वेटर से डिस्टेंस है, वेजिटेशन क्या है वहाँ का, रेनफॉल कितनी होती है उस जगह पर। कुछ प्लेसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि कुछ बहुत ही ठंडे होते हैं। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जबकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। तो क्लाइमेट अफेक्ट्स द फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग ऑफ द पीपल। मौसम के हिसाब से ही वहाँ के लोग खाना खाते हैं और कपड़े पहनते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। बच्चों, वेदर क्या है? वेदर एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन है जो कि बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। वेदर हमें बताता है कि रेन है, विंड है, सनशाइन है या टेम्परेचर है किसी जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर समय पे। वेदर एक दिन में बहुत बार चेंज होता है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, हम बाहर का वेदर देखते हैं तो कितना प्लीजेंट लगता है। लेकिन जब हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो पता चलता है बारिश हो गई। बाद में क्या होता है, बारिश रुक जाती है, सन्नी डे हो जाता है। तो ये सब क्या है? चेंज इन वेदर है। और क्लाइमेट क्या होता है? जब एक ही तरह का वेदर लंबे समय के लिए रहता है उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे दिल्ली का क्लाइमेट समर्स में हॉट होता है और विंटर्स में कोल्ड होता है। तो क्लाइमेट जो होता है उस जगह के टेम्परेचर्स और बारिश से अफेक्ट होता है, और विंड की डायरेक्शन से अफेक्ट होता है, और इक्वेटर से उसकी कितनी दूरी है पर्टिकुलर प्लेस की, उस पर डिपेंड करता है। तो जो जगह समुद्र के पास होती है वहां ज्यादा बारिश होती है कंपेयर टू जगह के जहां जो समुद्र से दूर है। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। बच्चों, इंडिया में मेनली 3 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन्स। इसके अलावा ऑटम और स्प्रिंग सीजन्स भी होते हैं। सबसे पहले समर सीजन के बारे में हम पढ़ें तो ये मार्च के मिड से लेकर जून के एंड तक चलता है। ये बहुत ही गर्म और हाई टेम्परेचर होता है। इसमें दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है। इस सीजन में माउंटेन्स के अलावा हर जगह पर हॉट और ड्राई वेदर होता है। मार्च में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और दिन के समय तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। गर्म हवाएं चलती हैं जिनको कि लू बोलते हैं। विंटर सीजन नवंबर के मिड से स्टार्ट होता है और फरवरी के एंड तक चलता है। ये बहुत ही ठंडा मौसम होता है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। रातें लंबी होती है इस सीजन में और दिन छोटे होते हैं। माउंटेन्स पर बहुत ज्यादा ठंड होती है विंटर सीजन में दूसरी जगह की तुलना में। इस सीजन में स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं जो कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से कभी कभी हल्की बारिश और स्नोफॉल भी हो जाता है माउंटेन्स पर। रेनी सीजन बच्चों जून से स्टार्ट होता है और अगस्त के एंड तक चलता है। भारत के कुछ देशों में रेनी सीजन जुलाई में शुरू होता है और अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से ये कोल्ड विंड्स चलती हैं और ये विंड्स को मानसून विंड्स बोलते हैं। और ये विंड जो है हैवी बारिश लाती है। जितनी बहुत सारी वाटर बॉडीज जो होती हैं इन्हीं हवाओं पर पानी के लिए डिपेंड रहती हैं। इसी से अंडरग्राउंड वाटर भरता है। बारिश की जो अमाउंट है वो जगह जगह पर वेरी करती है। कुछ जगहों पर जैसे डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, जबकि कुछ जगह जैसे मेघालय में बहुत हेवी बारिश होती है। मेघालय इज द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। अब हम स्प्रिंग और ऑटम सीजन की बात करें तो विंटर के बाद और समर से पहले मौसम बहुत ही प्लीजेंट होता है। इस सीजन को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। इसमें ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है। मॉडरेट क्लाइमेट रहता है पूरे समय। पेड़ों पर नई नई पत्तियां निकलती हैं, नए नए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं इस सीजन में। और ऑटम सीजन जो है वो विंटर से पहले आता है और ये भी बहुत ही प्लीजेंट होता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों पर से इस सीजन में और फसलें
पक जाती हैं। थैंक यू।